हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 7 समाकलन यानी इंटीग्रल पर चर्चा करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो आप इस वीडियो को पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखें और मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगेगी और आपको इस कंटेंट से कुछ ना कुछ बेहतर जरूर सीखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इस प्रश्नावली 7.6 के प्रश्न नंबर 14 से लेकर 15 से लेकर प्रश्न नंबर 18 तक के प्रश्नों पर चर्चा किया था और मुझे विश्वास है आपको वो प्रश्न जो है जरूर अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने उस कंटेंट से, उस वीडियो से कुछ ना कुछ बेहतर जरूर सीखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी उम्मीद के साथ आज हम इस वीडियो में इस प्रश्नावली 7.6 के प्रश्न नंबर 19 से लेके प्रश्न नंबर 21 तक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और मुझे विश्वास है आपको जरूर अच्छा लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर आपको मेरे द्वारा दिया जा रहा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करें, लाइक करें। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं यहाँ प्रश्नावली 7.6 का प्रश्न नंबर 19 और 20 हमने यहाँ नोट डाउन कर रखा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ आप देख रहे होंगे इस प्रश्नावली में हमने ये देखा था कि दो फलनों के गुणनफल का समाकलन हम ज्ञात करते हैं और वो भी कौन से मेथड से, खंडशः समाकलन। और खंडशः समाकलन हम क्या करते थे कि दो फलनों के गुणनफल का हम समाकलन ज्ञात करते थे। ठीक है, और वो क्या होता था उसका हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा था कि प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन और इस पूरे का समाकलन। ये मुझे जो है हम सबने इस फार्मूले को पढ़ रखा है और इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम इस आगे के प्रश्न को जो है सॉल्व करेंगे। तो आइए यहाँ हमें क्या करना है, सबसे पहले इस प्रश्न e पावर x इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर इंटू dx को मुझे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला वर्क होगा कि इसको जो है इसमें अंदर मल्टीप्लाई किया जाए। तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसे मिलेगा कि e पावर x अपान x माइनस यहां करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां मिलेगा e पावर x अपान में x स्क्वायर, ये मिलेगा। अगर हम दोनों में अंदर गुणा करें तो ये मिलेगा। और यहाँ क्या करना है, फिर इसके बाद दो पद हो गए तो दोनों पदों का मुझे अलग अलग समाकलन ज्ञात करना है। तो हम इसको लिखेंगे e पावर x इंटू 1/x और dx, और ये क्या हो जाएगा e पावर x इंटू 1/x स्क्वायर इंटू dx। ये हो गया, ये दो फलन बन गया। जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो दो फलन बन गए, तो मुझे दोनों फलनों का अलग अलग समाकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या करना आपको, इसका आप समाकलन ना करें, इसको ऐसे नोट डाउन करते रहिए। जब हम इस फलन का समाकलन करेंगे तो उसमें का कुछ पार्ट यही आ जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना, इसी पहले वाले फलन को करना है। ठीक है, तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको प्रथम पद मानेंगे और इसको द्वितीय पद मानेंगे, यानी e पावर x को द्वितीय पद मानेंगे और 1/x को हम प्रथम पद मान के हम इसका समाकलन ज्ञात करेंगे। तो आपने फार्मूला पढ़ रखा था कि प्रथम फलन क्या, प्रथम फलन कौन है, 1/x इंटू द्वितीय का समाकलन, इंटू द्वितीय का समाकलन, द्वितीय फलन कौन है, e पावर x है, इसका समाकलन, फिर माइनस प्रथम का अवकलन, क्या प्रथम का अवकलन, तो dy dx इंटू 1/x ये, और इंटू द्वितीय का समाकलन, द्वितीय कौन है, e पावर x है, तो e पावर x का समाकलन, और इसके बाद इस पूरे होल टर्म का मुझे क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है। ओके, ये करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ आप यहाँ देखिए e पावर x का समाकलन e पावर x ही होता है। e पावर x का समाकलन या फिर अवकलन दोनों की बात करें तो दोनों सेम होता है। तो यानी e पावर x ऐसे ही रहेगा और बटे में ये 1/x रहेगा। ठीक है, और यहां से माइनस इसकी बात करें तो यहां आप देखिए कि 1/x का अवकलन कैसे करते हैं। 1/x जो है, अगर हम यहाँ थोड़ा सा आपको बताएं, 1/x जो है वो ऊपर जाके इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। यानी अगर मुझे
इसका मुझे अवकलन करना है, तो पावर तो पहले चली जाएगी, पावर ये, और इस पावर में से एक घट और जाता था, यानी ये इतना हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा, 1/x² ये आएगा। किसका अवकलन? 1/x का जो अवकलन है वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा -1/x²। ओके, 1/x का जो अवकलन है वो क्या आएगा? माइनस में 1/x², और इंटू इसकी बात करें, एक बात यहाँ, इसको हम यहाँ लिखेंगे, इसको लिखना भूल गए थे, ये e⁻x इंटू 1/x² इंटू dx, ये जो हम यहाँ लिखते आ रहे हैं, ठीक है। ये जो है इतना तो यहाँ तक इसका हुआ, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, प्रथम का अवकलन और द्वितीय का समाकलन इंटू, और ये वाला टर्म जो हमने लास्ट में नोट डाउन कर रखा, ठीक है। और इसका अगर हम बात करें तो e⁻x का जो समाकलन है e⁻x ही होगा, ये हो जाएगा, और इंटू dx, और ये लास्ट वाला टर्म हमने आपसे बताया कि इसको आप ऐसे नोट डाउन करते आओगे, ठीक है, ये हो गया। और फिर क्या होगा कि e⁻x अपान x और माइनस, इसको हम अगर करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा e⁻x इंटू 1/x² इंटू dx, और यहाँ से माइनस, इसको हम लास्ट में जो नोट करते हैं बारी बारी से वो है, देखिए यही हम टर्म बारी बारी से नोट करते आ रहे लास्ट में, तो इसको भी यहाँ एक और लिख दे, एक बार नोट करेंगे, तो 1/x² इंटू dx। अब यहाँ देखिए एक माइनस में एक प्लस में है, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? e⁻x अब ये जगह और प्लस c, यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सोल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपको बताते हैं, यहाँ हमने क्या किया कि e⁻x से इसके दोनों पदों में मल्टीप्लाई किया, तो मिला e⁻x अपान x और माइनस e⁻x का अपान होल x², ठीक है, ये मिला। और हमने दोनों का अलग अलग समाकलन ज्ञात किया, तो इसमें जो है इस एक टर्म को हम समाकलन करेंगे तो दूसरा वाला अपने आप कट जाएगा। यहाँ पे देखें, ये जो है निगेटिव में था, ये पॉजिटिव था, ये कट गया, तो फाइनली आंसर इसका क्या मिल गया? e⁻x। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे विश्वास है आपको इस प्रश्न का सलूशन जरूर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। और ये कमेंट बॉक्स में ना बताना भूलें कि आपको हमारे द्वारा दिया जा रहा कंटेंट जो है कैसा लगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ चलते हैं, अब प्रश्न नंबर 20 है। 20 प्रश्न नंबर क्या है? कहता है x-3 इंटू e⁻x का होल अपान x-1 का होल क्यूब, यानी मुझे समाकलन ज्ञात करना है, और इसका आपने एक प्रश्नावली में एक इस टाइप का प्रश्न सॉल्व कर रखा है। तो आइए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि यहाँ नीचे x-1 है और ऊपर क्या है? x-3 है, तो इसको भी मुझे x-1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ब्रेक करना होगा। तो इस अगर x-3 को x-1 के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, x-1 और x ये -2, भाई इसको लिख ही सकते हैं, इंटू e⁻x और अपान में क्या? x-1 का होल क्यूब, ये लिख सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? अब क्या करना है कि एक बार जो है ये पूरा आपका एक टर्म होगा, तो इसको फाइनली हम लिख सकते हैं e⁻, ऐसे x-1 और ये -2, इसको हम ऐसे मझले ब्रैकेट का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे e⁻x बटे में x-1 का होल क्यूब। बोलिए, ये लिख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, x-1 का होल क्यूब। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? अब देखिए दो पद बन गया, तो दोनों में मुझे क्या करना है? ये लिखना है कि x-1 इंटू x, ये इससे मल्टीप्लाई करा, और ये फिर क्या मिल गया कि 2e⁻x का होल अपान, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, x-1 का क्यूब, और यहाँ भी x-1 का क्यूब, ये बीच में करना है, इसको हम ऐसा कर सकते हैं। ओके, और इसका ये होल का समाकलन। इतनी बात आपको समझ में आ गई नहीं? हमने क्या किया है, e⁻x में इसमें मल्टीप्लाई करा तो ये मिल गया, और e⁻x का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2e⁻x का ये बटे में दोनों का हमने x-1 का होल क्यूब कर दिया। अब ये दो पद बन गए, तो दोनों का मुझे अलग अलग समाकलन ज्ञात करना है, यानी ये इससे कट भी जाएगा, तो क्या बचेगा? e⁻x का होल अपान x-1 का होल स्क्वायर इंटू dx, और यहाँ क्या मिलेगा? 2 तो बाहर निकल जाएगा, e⁻x अपान x-1 का होल क्यूब, ये मिल जाएगा। ओके,
तो यहाँ दो पद बन गए, दोनों का मुझे अलग अलग करना है। तो यहाँ इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ देखिए ये दो पद बन गया, तो आपने इसको सॉल्व किया तो ये अपने आप कट गया। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने आप कट जाएगा। तो इसको आइए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आपको e पावर x को आप सेकंड टर्म मानेंगे और 1/x-1 का जो होल स्क्वायर है इसको आप द्वितीय पद मानेंगे। यानी आप इसको लिख सकते हैं कि एक स्टेप बढ़ा लेकर e पावर x और इंटू 1/x-1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा e पावर x और x-1 का होल क्यूब। ठीक है, तो अब इसको ये क्या करना है, इसको आपको प्रथम पद मानना है और इसको आपको द्वितीय पद। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, प्रथम फलन यानी 1/x-1 का होल स्क्वायर इंटू द्वितीय का समाकलन, द्वितीय कौन है e पावर x माइनस ये प्रथम का क्या होगा अवकलन यानी dy/dx, और प्रथम कौन है 1/x-1 का होल स्क्वायर इंटू द्वितीय कौन है e पावर x ये, और इसका मुझे होल समाकलन करना है। ये आ गया, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम एक टर्म और सॉल्व करें तो e पावर x का समाकलन e पावर x ही होता है, यानी e पावर x अपान में x-1 का क्या आएगा होल स्क्वायर ये होगा। और ये आगे फिर माइनस, इसकी बात करें इसका समाकलन क्या होगा, इसका अवकलन क्या होगा, समाकलन नहीं करना, ठीक है। इसका अवकलन क्या होगा, जैसे आपने देखा था 1/x का जब हम अवकलन किए थे तो क्या मिला था माइनस में 1/x²। तो यहाँ भी अगर ये है तो ऊपर ये जाएगा तो पहली बात तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, क्या हो जाएगी पावर इसका क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो यही पावर जो है एक पहले चलाता है और पावर एक घट जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि फाइनली इसका आंसर आएगा -1/x-1 का होल अपान 3 आएगा, क्योंकि ये पावर जाएगा तो ऊपर तो -2 आएगा, यहाँ -2 भी रहेगा, -2 लिख लेते हैं, -2, और ये पावर जो है एक घटेगा और तो -2 मिलके और -3 हो जाएगा। तो इंटू ये इसका हो जाएगा e पावर x, ये आएगा इंटू dx। ओके, और ये जो लास्ट वाला टर्म उतारते आ रहे हैं ये होगा ऐसे उतरता रहेगा। इसको हमने नोट डाउन यहाँ फिर नहीं करा, e पावर x का होल अपान x-1 का क्यूब इंटू dx। यहाँ भी आपको नोट करते रहना है कि 2 इंटू ई पावर x का होल अपान x-1 का क्यूब इंटू dx। ठीक है, इतना हो गया। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी यहां से इसको हम यहाँ आगे बता देते हैं। इतना हो गया, यहां से हो जाएगा e पावर x-1 का होल स्क्वायर माइनस, ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हो गया, और ये 2 बाहर निकल गया तो e पावर x ही बचा, e पावर x इंटू, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं e पावर x का होल अपान x-1 का होल स्क्वायर इंटू dx, और ये माइनस ये हो जाएगा e पावर x-1 का होल, ये क्यूब है, ये क्यूब है ये भी। तो ये देखिए माइनस में ये वाला प्लस में तो ये कट जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आ गया आपका, e पावर x का होल अपान x-1 का होल स्क्वायर, और ये प्लस c, ये हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये जरूर अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार हम रिवाइज कर देते हैं, फिर कैसे हमने किया एक बार आप देख लीजिए अच्छे से। पहले हमने किया कि x-3 था और नीचे x-1 का होल क्यूब है, तो क्या करना है, नीचे x-1 है तो इसको भी मुझे x-1 के फॉर्म में जनरेट करना है, ब्रेक करना है। तो इस x-3 को x-1 फिर -2 लिख सकते हैं, 2 पार्ट में ब्रेक करा, तो x-1 को एक ब्रैकेट में लिखा और ये -2 को अलग। तो ये जो बटे में है x-1 का होल क्यूब है, जिसका हमने बारी बारी से दोनों का अलग करा, एक बार x-1 का बटे में कर दिया और एक बार 2 का बटे में x-1 कर दिया, x-1 का होल क्यूब कर दिया। ठीक है, और ये जो e पावर x बाहर था तो एक बार इसमें मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया, और एक बार इसमें मल्टीप्लाई, ये हो गया। ठीक है, अब ये 2 पद बन गए, तो दोनों का हमने अलग अलग समाकलन किया। यानी पहला पद कौन था, ये है e पावर x, ये भी कट भी गया, तो कटने के बाद क्या बचा, केवल e पावर x बचेगा, और यहाँ पावर 3 था तो ये पावर 2 बचेगा, और यहाँ तो कुछ नहीं कटेगा तो वो तो वही रहेगा।
ठीक है। और हमने क्या इसके अगले स्टेप में ई पावर एक्स को अलग किया और 1/x-1 का होल स्क्वायर अलग किया। इसको हमने प्रथम पद माना, इसको द्वितीय पद माना, तो वही फॉर्मूला लगा दिया, प्रथम पद और द्वितीय का समाकलन। ठीक है। और ये जो लास्ट में आपका है 2 × x ई पावर x का होल अपन x-1 का क्यूब जो है, ये इसको ऐसे हमने लास्ट में लिखता गया, तो ये लास्ट में क्या हो गया, ये कट गया। तो फाइनली आपको मिल रहा आंसर क्या, ई पावर x। फ्रेंड्स ये आप जान लीजिए 12th का मैथमेटिक्स है, और ये आप जब तक इस पर आप अभ्यास नहीं करोगे, जब तक आप इसको अच्छे से लगाओगे नहीं, तो आपको ये कम चीज़ें समझ में आएगी। जब तक आप इस पे जब आप अच्छे से परिश्रम करने लगोगे, जब आप लगाओगे, तब जो छोटी छोटी चीज़ें आपको अपने आप समझ में आने लगेंगी। ठीक है भाई, कोई चीज़ है अगर जब तक आप काम नहीं करोगे तो आपको गलतियाँ कैसे समझ में आएंगी। सिर्फ मेरे बता देने से ये नहीं होगा, आप मेरे साथ कॉपी में लगाइए, तब आपको समझ में आएगा कि ये गलतियाँ कहाँ हो रही है और इस गलती को कैसे दूर किया जाए। और उस गलती को दूर करना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसका मैं फिर से आपको सोल्यूशन बता सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे विश्वास है कि प्रश्न नंबर 19 और 20 को आपने जरूर अच्छे से समझा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे द्वारा दिए जा रहा कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आता है, तो आप अपने दोस्तों में हमारे इस मैथमेटिकल चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ताकि आपके फ्रेंड और आप आने वाले एग्जाम बोर्ड को बेहतर से बेहतर क्रैक कर सकें। ओके फ्रेंड्स, और मैं केवल आप ही के इस एजुकेशन को जो है आपको बढ़ावा देने के लिए मैं कर रहा हूँ, केवल ना कोई फीस ना कोई कुछ नहीं, तो आप इसका लाभ अवश्य जरूर लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं इसके एक और प्रश्न नंबर 21 पर, उसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, आइए हम उसको देखते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 7.6 का प्रश्न नंबर 21 है कि ई पावर 2x इंटू साइन एक्स का मुझे क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ आपको सबसे पहला वर्क ये करना पड़ेगा कि आपको चयन करना होगा कि इसको प्रथम पद किसको माने और इसमें किसको द्वितीय पद माने। तो आपको फ्रेंड्स करना क्या है कि आप इसको आप द्वितीय पद मान लीजिए और इसको आप प्रथम पद मान लीजिए। ठीक है, तो प्रथम और द्वितीय जब आप इसका चयन कर लेंगे तो आप आसानी से जो खंडशः समाकलन है उसके फार्मूले का यूज कर सकते हैं। और फार्मूला क्या होता है, प्रथम फलन। तो प्रथम फलन है कौन, e पावर 2x है, तो ये हो जाएगा प्रथम फलन यानी e पावर 2x इंटू द्वितीय का समाकलन यानी साइन x इंटू dx। प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस ये प्रथम का अवकलन, प्रथम का अवकलन यानी e पावर 2x इंटू द्वितीय का समाकलन। द्वितीय का क्या होगा, समाकलन, और इसके बाद इस पूरे का समाकलन। ओके, प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन का होल समाकलन। ओके, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, तो इसमें अप्लाई करना है, यानी e पावर 2x जो है ऐसे रहेगा, और साइन x का जो समाकलन होगा वो क्या होगा, आप बताएं। साइन x का जो समाकलन होगा वो होगा माइनस कॉस x। क्या होगा, ये होगा माइनस कॉस x। तो आप यहाँ लिख सकते हैं माइनस कॉस x, और ये इंटू रहेगा, और ये प्लस माइनस, इसका क्या होगा, e पावर 2x का अवकलन क्या होगा। तो e पावर x का अवकलन आप जानते हैं e पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ x के प्लेस पे केवल x नहीं है, 2x है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e पावर 2x ही हो जाएगा, लेकिन इसको हम दोबारा से अवकलन करेंगे। ठीक है, इसका हम दोबारा से अवकलन, क्योंकि अगर ये केवल x होता तो e पावर x हो जाता, फिर उसका हम दोबारा से, लेकिन इसके अगर x के अलावा कोई कुछ दूसरा है तो उसका हम दोबारा से अवकलन करेंगे। यानी e पावर 2x का अवकलन जो है e पावर 2x होगा, लेकिन हमें e पावर 2x का जो है दोबारा से अवकलन करना होगा। फिर यहाँ इसका साइन x का समाकलन क्या होगा, माइनस कॉस x। ठीक है, माइनस कॉस x इंटू dx, ये हो गया। तो ये क्या होगा, यहां से हो जाएगा माइनस e पावर x इंटू कॉस x, ये माइनस में चला है, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, तो अंदर बचा क्या, ये 2 भी बाहर निकल जाएगा, तो बचा कि एक स्टेप और करते हैं, ये प्लस हो गया, तो बचा e पावर 2x इंटू 2x का जब अवकलन करेंगे तो केवल 2 आएगा, और ये कॉस x हो गया। ठीक है, तो इसको हमने 2 बाहर निकाल लेना है,
यानी माइनस ई पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, और प्लस ये 2 बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचा ई पावर 2x इंटू फिर कॉस एक्स। ये हो गया। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? आगे ना, तो अब क्या करना है, यहां से फिर अप्लाई करना है प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन, ये ऐसे। तो इसको आपको फिर क्या करना है, इसको प्रथम पद मानना है, इसको आपको द्वितीय पद मानना है, ये फिर अप्लाई करना है। और इसको आप जैसे लिखते आ रहे हो वैसे लिखते आइए। तो ई माइनस ई पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ये 2 ले लीजिए आप कॉमन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रथम फलन कौन है, प्रथम फलन है यहां से कि ई पावर 2x इंटू द्वितीय का समाकलन यानी कॉस एक्स माइनस प्रथम का अवकलन प्रथम कौन है, ए पावर 2x इंटू द्वितीय का समाकलन यानी कॉस एक्स का समाकलन, और इसके बाद इस पूरे का। ओके, ये हो गया, यहां लगा देंगे ऐसे। तो अगले स्टेप में क्या करना है, इस माइनस ई पावर एक्स इंटू कॉस एक्स को ऐसे ही रहने देना है, और यहां से हम यहां सॉल्व करें तो 2 इंटू ये ई पावर तो एक्स ही रहेगा, ई पावर 2x ही रहेगा, और ये जो है ये कॉस का जो समाकलन होता है वो साइन एक्स हो जाता है। क्या होगा, साइन एक्स, और ये माइनस ये हो जाएगा ई पावर एक्स का अवकलन, ई पावर एक्स ही होगा, यानी ई पावर 2x है तो, लेकिन यहाँ 2x है तो इसका हम दोबारा से अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा, और ये इंटू इसका हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स। ओके, इतनी बात समझ आ गई। तो यहां से एक स्टेप और, माइनस ई पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 2, अब यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देते क्या हो जाएगा, 2 ई पावर एक्स साइन एक्स, ये 2x है, साइन एक्स और माइनस 2 ये बाहर निकल जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, या ई पावर 2x इंटू ये 2 हो जाएगा इंटू ये साइन एक्स, ठीक है। तो ये 2 बाहर निकलेगा, 4 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, माइनस ई पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ये जगह 2 ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स, और ये 2 बाहर निकलेगा तो ये -4, ये बचेगा ई पावर एक्स इंटू साइन, ये 2x है, इंटू साइन एक्स, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, आप ये बताएं। आगे ना, अब आप ये बताएं कि आपने इसी को शुरुआत में अवकलन करना था, तो इसको हम थोड़ी से इसको क्या मान लेंगे, i के बराबर। अगर इसको i के बराबर मान लिए तो ये देखिए सेम आ गया ना। तो इसको अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं, e की पावर x, e की पावर, ये फ्रेंड्स e की पावर 2x आता रहेगा, e की पावर 2x, e की पावर 2x, और यहाँ भी e की पावर 2x, 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 और यहाँ भी क्या रहेगा, e की पावर 2x, और क्या था, इंटू कॉस एक्स, इंटू कॉस एक्स, और प्लस 2 e की पावर 2x, ये साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, साइन एक्स हो गया, और ये -4 e की पावर 2x इंटू साइन एक्स हो गया, ठीक है। और आप इसी को क्या मान रहे हैं, यहाँ i बराबर आता रहेगा ऐसे, i बराबर, और अगले स्टेप में क्या होगा, माइनस e की पावर 2x कॉस x हो जाएगा, और प्लस 2 e की पावर 2x इंटू साइन एक्स हो जाएगा, और ये -4i, क्योंकि देखिए यही आ गया, ये है, इसको अगर हम i मान ले तो ये 4i हो जाएगा, और ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी आ जाएगा ये 5i बराबर क्या हो जाएगा, माइनस e की पावर 2x इंटू कॉस एक्स, और प्लस 2 e की पावर 2x साइन एक्स, ठीक है। तो ये गुणा इधर का भाग हो जाएगा, यानी i बराबर मिल जाएगा 1/5, ये माइनस e की पावर 2x इंटू कॉस एक्स, और प्लस e की पावर 2x साइन एक्स,
और कुछ कॉमन भी दिख रहा होगा, या प्लस सी आप ऐड करते आइए सब में से। तो ये ई पावर कॉमन भी है, ले लीजिए, तो हो जाएगा ई पावर 2x कॉमन लेंगे, बटे 5 है तो ये रहेगा, और ये चीज़ माइनस में है तो 2 साइन x और माइनस कॉस x, ये आएगा प्लस सी। इस प्रश्न का सही सलूशन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे विश्वास है आपको जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और इसको आप एक बार सॉल्व करिए। अगर फिलहाल कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, आपको हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट जो है आपको कैसा लगा, आपको कितना समझ में आ रहा है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जो है ये केवल सब कुछ आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इसका मुझे जो है लाभ उठाना चाहिए आपको। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे द्वारा दिया जा रहा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड्स।